So finally, we are going to decode international relations for UPSC CSE Prelims 2026. अगर आपको UPSC प्री में 10 मार्क्स गिफ्ट के चाहिए तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखनी होगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं UPSC Prelims क्वालिफाई करने के लिए। Now, it took me around 2 to 3 hours to create this PPT slides for you. लेकिन अगर आप खुद से बनाएंगे तो लगभग 3-4 दिन आपको लग जाएगा। अल्टीमेटली मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूं और ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिर्फ लिमिटेड पढ़ें और उसको रिवाइज करें। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं आपको वेरी रेयर, वेरी लेस पीपल विल टेल यू। ओके, सो दिस इज वन एविडेंस बेसिक है, हम लोग PYQ को सोर्स बना के पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। और तीसरा, आपको रिवीजन में बहुत ही ज्यादा कंसाइज टॉपिक्स मिलेंगे। ओके, आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा, फॉर श्योर डेफिनेटली UPSC विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड। नाउ IR को जब हम सोचते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है हमारे लिए, आपके लिए, वो आता है कि कैसे हम रिवाइज करेंगे, राइट? रिकॉल कैसे करेंगे, मैपिंग, देन उसके बाद स्टैटिक पोर्शन हमारा है, तो मतलब याद करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, कहीं कोई बताता है न्यूज़पेपर है, कहीं मैगजीन है, PYQ भी है, एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, राइट? हाउ टू हैंडल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक्चुअली IR के लिए हम साल भर वेट करते हैं और PT 365 से या फिर ईयरली कंपाइलेशन से हम करंट अफेयर को कवर करते हैं, राइट? यही होता है हमारे पास। तो लोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है और ऊपर से अभी जो ईरान, इजराइल और अमेरिका कर रहा है उससे हमारा IR का टॉपिक ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया है। ऑलराइट, सो इन चीजों को और समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो तीसरी चीज, टू मच ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या पढ़ें, उसमें से क्या करें, ये सब है प्रॉब्लम, एंड आई एडमिट दैट दिस इज द रियल प्रॉब्लम। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशंस एज वेल। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे। ओके, ध्यान से देखना, हम एक एक टॉपिक के बारे में आएंगे। ऑलराइट, नंबर 1, ये हमारा पूरे IR का एक ब्रेन मैप है, पाई चार्ट है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस IR में पिछले 16 सालों से कहां पूछे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग से। आउट ऑफ 100%, 46% जो एरिया है वो कहां से पूछे जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग से पूछे जा रहे हैं। तभी इसीलिए लगता है कि यार इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे पढ़ेंगे, राइट? इसका तोड़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, वो है प्लेसेस इन न्यूज एंड ग्लोबल इश्यूज, राइट? जो कि सेकंड प्रायोरिटी है और इन दोनों को ही हमें कवर करना है, इन दोनों को हमें नहीं छोड़ना है। देन थर्ड प्रायोरिटी कम्स विथ योर UN एंड रिलेटेड बॉडीज प्लस कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज। ओके, अब मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। ये कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज जो हैं ये अपने आप में रिपीटेड हैं और बहुत ईजी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है। ठीक है, बहुत इजी है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आएगा और आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज, इसमें से कुछ प्लेसेस इन न्यूज में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये स्टैटिक नॉलेज के ऊपर। ऑलराइट, जनरली क्या होता है कि IR में लगभग 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, जिसमें से आप अक्सर 1-2 क्वेश्चन आप टारगेट करते हैं। इस बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग 3 से 6 क्वेश्चन आप इजीली टारगेट कर सकते हैं और कोशिश, जो पढ़ लेगा अच्छे से वो तो भाई 10 में से 10 कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके, एक एक एग्जांपल पे आपको दिखाऊंगा कि हर एक पोर्शन से व्हाट UPSC आस्क, ओके, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ सबसे पहले हम लोग आते हैं जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक PYQ ट्रेंड क्या दिख रहा है, एक बकेट लिस्ट क्या दिख रहा है। देखिए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मतलब इतने सारे रिसोर्सेज को ना फॉलो करके आप, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, इसको पढ़िएगा और 100% फंसेगा ये। ठीक है, अब इसमें से UPSC ने पिछले 16 सालों में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ब्रॉड क्या क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1, ये लोग पूछ रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि वो इंस्टीट्यूशंस, वो बॉडी जो कि फाइनेंस करती है किसको, दूसरी कंट्रीज को। जैसे पाकिस्तान को IMF ने लोन दे दिया, वर्ल्ड बैंक का क्या लोन का प्रोसीजर है, ठीक है, तो WTO का क्या रोल है। तो दुनिया में
वर्ल्ड बैंक मतलब दुनिया में कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो फाइनेंस देती हैं, उनके लिए आपको एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, कि हम क्या करते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किसको हम लोन देते हैं, लोन देने का तरीका क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है वो। तो इसके बकेट में आता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और G20 जैसी कंट्रीज जो कि फाइनेंस करती हैं। ओके, नंबर 2, जबकि इसमें 40% क्वेश्चंस आए हुए हैं, समझ में आ गया। प्लेसेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो फाइनेंस करती हैं उसमें से 40%, अब आधा काम तो आपका यही डन हो गया। यानी कि आपकी जो टेंशन थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो वो आते हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं। श्रीलंका को भाई आईएमएफ ने दिया, फिर पाकिस्तान को आईएमएफ ने दिया, ठीक है। तो किस किस क्राइटेरिया। दूसरा कहां से क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो आते हैं मेजर जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग, मतलब वो ग्रुपिंग जो कि अपना अपना एक गुट बना रही है, ठीक है। जैसे एशियान कंट्रीज अपना एक गुट बना रही है, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज अपना एक गुट बना रही है, जैसे क्वाड एक गुट बना रही है। समझ रहे हो आप कि अपने अपने एक शेयर्ड इंटरेस्ट को लेके वो कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ग्रुप बना रही है। ऑलराइट, एग्जांपल के तौर पे ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, नाटो हो गया, G20 हो गया। ऑलराइट, ये सेकंड समझ में आ गया आपको। एक तो ये है और दूसरा ये है। आप बहुत क्लियर हो गई होंगी कि यार ये एक अलग है और ये एक अलग है। राइट नाउ, थर्ड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सिक्योरिटी एंड ट्रीटी रेजीम। यस, सिक्योरिटी। अब कौन सी सिक्योरिटी? मैरीटाइम सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है ईरान का न्यूक्लियर बेस, ठीक है। क्या है वो? सिक्योरिटी। ओके, और जो दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? मैरीटाइम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, खोल दिया, वहां से टैंकर नहीं आ पा रहा है, वेस्ट कंट्रीज को टैंकर बंद है, ईस्ट कंट्रीज को टैंकर खुला हुआ है, विच मींस सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? लॉ ऑफ सी। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम दिखाएंगे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो सिक्योरिटी के बारे में बात करती है? लैंड की, सी की, एटॉमिक बम एनर्जी की, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर की। और उसके बाद आती है फिर कुछ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। ये टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज बहुत सारी हैं। मैं मतलब आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3 इज डूएबल। अब टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज में जैसे कि हमारी यूरोपियन यूनियन की कई सारी बॉडीज हैं, जैसे हमारी आईएमएफ की कमिटी है, वर्ल्ड बैंक का, मतलब कई सारी इसमें निकल कर आ जाती है। ये थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है। ये प्योर करंट अफेयर बेस्ड हो जाता है, हम इसको भी करेंगे। लेकिन ये तीनों जो है वो आपका एकदम ग्रीन एरिया है, जहां से अब समझ में आ चुका है कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं। अंदर जाने का मतलब ये है, हम लोग ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी, फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम G20, नाटो, एशियन, बिम्स्टेक, आर्टिक काउंसिल, समझ में आ रहा है? यूपीएससी अगर आपसे इस एरिया से क्वेश्चन पूछती है, मेजर पॉलिटिकल ग्रुपिंग, तो कैसे क्वेश्चंस पूछती है? वो लोग पूछेंगे कि हु इज मेंबर और नॉट, ठीक है। आपको नाटो में से कोई एक मेंबर नया जुड़ा है वो पूछ लेगा, आर्टिक काउंसिल में कौन सा नहीं है मेंबर वो पूछ लेगा, G20 में पूछ लेगा कौन सा मेंबर नहीं है। ये सब ऑलरेडी आया हुआ है, चाहे वो बिम्स्टेक हो गया, चाहे वो एशियन वगैरह हो गया। ऑलराइट, और इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल कि व्हाट डज द बॉडी डू, ठीक, वो बॉडी क्या करती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है कि आईएमएफ कमिटीज, तो ये बॉडी क्या करती है, ठीक है। आईएमएफ कमिटीज, लेंडिंग टूल्स, आईआरबीडी क्या करता है, ठीक। स्ट्रक्चर सब बॉडी, विच इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू वेयर, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहां बिलोंग करता है। उसके बाद पूछता है विच समिट, विच डिक्लेरेशन, हु ज्वाइंड लेटर, ठीक है। ये समिट कहां हुई थी, ठीक, कौन सा डिक्लेरेशन था यहां पर और कौन सी कंट्री ने आगे ज्वाइन किया है। अक्सर क्वेश्चंस यहां पे ब्रिक्स, इंडिया, अफ्रीका समिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, व्हिच व्हाट रेजिम कंट्रोल्स व्हाट, ओके, ये सिक्योरिटी वाला है। ये पूरा आप देख रहे हो, एनएसजी, एनपीटी, एमटीसीआर, ये सब सिक्योरिटी वाला है। देन इंडियाज मेंबरशिप, प्रायोरिटी, विड्रॉल, स्ट्रगल। किसी ने मान लीजिए कि अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अभी UNFCCC से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है।
पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है मतलब इंडियाज रोल एंड एंगेजमेंट एंड देन इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछती है। समझ में आ रहा है? ये तो हमने अभी एग्जांपल्स देखेंगे, पीवाईक्यू का हम लोग देखेंगे। तो ये भी हम लोग चेक कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग के अंदर में ये जोन क्या क्या आता है, फिर मैंने देखा कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। ओके, नाउ एग्जैक्टली हम लोग ये सेम चीज और इसको बड़े डिटेल फॉर्म में अपने रैंकर्स बैच में कर रहे हैं। रैंकर्स रिवीजन बैच ये कोई नॉर्मल बैच नहीं है, ये एक रिवीजन बैच है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, इफ यू वांट यू डोंट वांट। इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर एक अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि 25 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 30 अप्रैल तक ये चलेगा। डेली क्लासेस होंगी। किस चीज की क्लासेस होंगी गाइस? रिवीजन की। किस चीज का रिवीजन करेंगे हम लोग? दो चीजों का, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और थीम वाइज, दूसरा करंट अफेयर का, यानी कि हम लोग 300 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स के हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर पढ़ेंगे। तो आपको करंट अफेयर का लोड नहीं लेना है, यहां खत्म होने वाला है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप 60 दिन 50 या 60 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो यू ओनली हैव 600 आवर्स लेफ्ट, और अगर आप जॉब के साथ या कॉलेज के साथ कर रहे हैं यू ओनली हैव 300 to 400 आवर्स लेफ्ट। आई नीड 70 आवर्स, जस्ट 70 आवर्स। डेली का 6 से 8 बजे का 2 से ढाई घंटे का लेक्चर होगा और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें टेस्ट भी होगा। अब देखिए ध्यान से करने क्या हम लोग वाले हैं। ठीक है, आप यूं समझ लीजिए कि ये आपकी एक आईआर की ओरिएंटेशन ही क्लास है। ठीक है, अब इस वीडियो को ऐसे देख सकते हैं आप। आईआर हम लोग सबसे पहले 25 मार्च को वेडनेसडे को, आने वाले वेडनेसडे को पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे 2010 से लेकर 25 तक। अगले दिन करंट अफेयर करेंगे, फिर हम अगले दिन पीवाईक्यू करेंगे, फिर करंट अफेयर करेंगे। टोटल 4 क्लासेस में हम आईआर निपटाएंगे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर 5 क्लासेस हैं। 30 तारीख को इकोनॉमी का पूरा पीवाईक्यू होगा, फिर करंट अफेयर, पीवाईक्यू, इकोनॉमी, करंट अफेयर। ऐसे करते करते हर एक सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे और फिनिश करेंगे 30 अप्रैल को, जिसके लिए आपको यहां पर टेस्ट दिया हुआ है। हमने संडे को टेस्ट नहीं रखा, संडे को ये सारे के सारे टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट और जीएस वाले हैं। समझ में आ गया? ये हो गया। नाउ स्टार्ट डेट 25 मार्च, 30 अप्रैल हमारा लास्ट क्लास होगी। 6 अप्रैल तक एडमिशंस ऑन है इसमें। ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनकी सैलरी आती है, लेट आती है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो 6 अप्रैल तक ये चालू रहेगा। इंग्लिश और हिंग्लिश में क्लासेस होंगी, तो जूम पे लाइव क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी। ओके, ऑनलाइन क्लासेस होंगी ये। नाउ ये 40 डेज है। यहाँ पे रैंकर्स और रैंकर्स प्लस बैच है। क्या इसमें अलग क्या है रैंकर्स और रैंकर्स प्लस में? रैंकर्स प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटरशिप है। लाइक यू कैन कनेक्ट वाया जूम, वाया गूगल मीट, फोन पे आप हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड देन एक सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स बैच है। सारी चीजें कॉमन है, बस रैंकर्स बैच, रैंकर्स प्लस में मेरी 1-to-1 है। ये कोड आप यूज कर सकते हैं, रैंक 2026 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये 2100 का है और ये 3100 का है। टॉप रैंक आप कोड यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलराइट, बाकी सारी चीजें सेम है। 32 सेशंस हैं कुल मिला के, 19 पीवाईक्यू के, 13 करंट अफेयर के और 300 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स किए जाएगी। 10 एफएलटी प्लस 500 एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए। फ्री आपको मिल रहा है यूपीएससी की प्री माइक्रो थीम, जो कि लगभग मार्केट में 700-800 रुपए की है। और उसके साथ साथ अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको सीसैट की क्लास पे 75% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि वर्धमान सर सीसैट की क्लासेस कंडक्ट करेंगे। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ये पूरी सीसैट की क्लासेस हैं, पूरे क्वांट की एनोटेशंस के साथ हैं, साथ ही में वर्कशीट दी हुई है, लाइव आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे और पीवाईक्यू की भी सेशंस इसमें हैं। ऑलराइट, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स की पूरी चीजें। जब आप एनरोल कर लेंगे मैं आपको कोड दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। कोड इसका जो रहेगा वो जब आप एनरोल करेंगे रैंकर्स और रैंकर्स प्लस में, हम आपको कोड देंगे तो यहां से ये कट के 499 में हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इट टॉक्स अबाउट द प्लेसेस इन न्यूज। समझ में आ गया? अब प्लेसेस इन न्यूज में क्या है? 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछती है। जैसे कि अभी प्लेसेस इन न्यूज का माहौल चल रहा है, राइट? द ईरान इजराइल वो जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछेगी प्लेसेस इन न्यूज से? ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, इन तीनों ट्रायंगल में जो बॉर्डर है वही पूछेगी। यानी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं, ऑलराइट, स्ट्रेटेजिक पास कौन कौन से हैं,
ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ग्वादर पोर्ट वगैरह, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कौन कौन से, चोक पॉइंट, हॉर्मुज चोक पॉइंट है हमारा, ठीक है, सूज कैनाल चोक पॉइंट है हमारा, समझ में आ रहा है, वो दीज आर द चोक पॉइंट्स। अब उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं मैं आपको दिखाता हूं, राइट। ये 3 क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे प्लेसेस इन न्यूज से, ठीक है। एक और एरिया आता है बॉर्डरिंग कंट्रीज में, वो कंट्रीज आती हैं जो कि रीजन इन कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जैसे अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो क्या है, ठीक। अब ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डरिंग कंट्रीज में यूपीएससी ने 2023 में ही एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक। क्या क्वेश्चन पूछा था, बॉर्डर कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन, ऑलराइट। ये कंट्रीज के नाम दे दिए हैं, ये यूक्रेन है, लैंड बॉर्डर्स, ध्यान से सुनिएगा, लैंड बॉर्डर पूछा है, वाटर नहीं पूछा है, तो लैंड बॉर्डर कौन कौन सा शेयर करती हैं, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो जो इसका आंसर था वो ओनली 2 था, ये विच मीन्स की रोमानिया एंड हंगरी शेयर बॉर्डर विथ यूक्रेन, आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ बॉर्डरिंग कंट्रीज का, प्लेसेस इन न्यूज से कैसे ये लोग पूछते हैं, ठीक है। और देखते हैं 2018 में और 2022 में क्वेश्चन आया था। 2018 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, यहां न्यूज दी हुई है और ये कंट्रीज हैं, ठीक है। तो न्यूज में था एलेप्पो, न्यूज में था मोसुल, न्यूज में था मज़र शरीफ, तो कौन सी कंट्रीज में ये न्यूज चल रही थी, तो आप कहेंगे जी सही जवाब है हमारा बी, यानी कि 1-4, यानी कि न्यूज एलेप्पो सीरिया वाली सही है, मज़र शरीफ और अफगानिस्तान सही है। लेकिन ये जो यमन, किरकुक और मोसुल पैलेस्तीन है वो नहीं है, क्योंकि जो किरकुक है वो इराक में है और मोसुल जो पैलेस्तीन में नहीं इराक में है, दोनों ही कंट्रीज जो है वो न्यूज इराक में ही थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे प्लेसेस इन न्यूज से कि कहीं पे रीजन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट किस कंट्री में है, ठीक, ये समझ में आ गया। फिर 2022 में इन लोगों ने पूछा कि अफगानिस्तान कौन कौन कंट्री से बॉर्डर अपना शेयर करता है, तो आप कहेंगे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी द्वारा। अब आते हैं हम लोग वो तीसरा सेगमेंट जो बात कर रहा है वो ये है इंपॉर्टेंट सी, लेक्स एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल सेगमेंट है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं और ये हर साल पूछा जाता है। इसको हम स्टैटिक पोर्शन भी कहते हैं आईआर का, और आप इजीली यहां से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये लोग पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट सीज हमारी बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एक और सी है यहां पे नॉर्थ सी, ठीक है, एक और सी है यहां पे रेड सी, और जितने मैंने ये लिखे हैं सबके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ऑलराइट। कैसे क्वेश्चन पूछे मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, कंट्रीज पासिंग थ्रू इक्वेटर, इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज पास कर रही हैं वो आपको बताना पड़ेगा। यूपीएससी ये भी पूछती है इक्वेटर के थ्रू कौन कौन सी लेक्स जो है वो पास कर रही हैं, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कौन कौन से कंट्रीज प्राइम मेरिडियन पे हैं, कौन सी कंट्रीज कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है। ये बहुत इजी डॉक्यूमेंट है, आपको इजीली मिल जाएगा, मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा इसके लिए। इंपॉर्टेंट लेक्स एंड लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें न्यूज को कवर करना पड़ेगा ताकि लेक्स, क्योंकि लेक्स बहुत सारे हैं, सब कुछ नहीं हमें समझ में आ पाएगा। न्यूज को फोकस करेंगे तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट माउंटेन लोकेशन प्लस रिवर एसोसिएट विथ इट। माउंटेन है, उसके साथ में कौन सी नदियां जा रही हैं, कौन सी नदी के बगल में कौन सा माउंटेन है, वो माउंटेन फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफी का भी है, लेकिन अगर किसी आईआर के कॉन्फ्लिक्ट न्यूज से निकल कर आ रहा है तो फिर भाई वो करंट अफेयर है, ठीक। जैसे कि सी में हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये सी वाला एरिया है, देखिए कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है। अब कैस्पियन सी से यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, ठीक, यहां पे कैस्पियन सी अपना ऑप्शन दिया हुआ है, ऑलराइट, कि मीकोंग, अंडमान सी, थेम्स, आयरस, वोल्गा, कैस्पियन एंड ज़ाम्बेजी, इतना कौन सी नदी किसमें फ्लो कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहां वोल्गा रिवर है, ये कैस्पियन सी दे रहा है, तो कैस्पियन सी सही जवाब है। यानी कि कौन सी नदियां
किस सी में जाके गिर रही हैं, ठीक है, ये दिखाया है। आप अभी तक इसने बॉर्डरिंग कंट्रीज पूरा नहीं पूछा है, तो शायद आपसे पूछ सकता है कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज जो कि नॉर्थ साइड में बॉर्डर करती है कैस्पियन सी को। ये भी पूछ सकते हैं ईस्ट और वेस्ट कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ रहा है कैस्पियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कजाकिस्तान, तो ये कजाकिस्तान ये हमारा ईस्ट साइड है। ओके, आपसे वेस्टर्न साइड का भी पूछ सकता है, तो आप देखेंगे ईरान है इधर, इस साइड पे आर्मेनिया है, ठीक है, रशिया इस साइड पे है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, ठीक है। अब आते हैं, ये आप देख रहे हो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था अबाउट ये वाला सेंकाकू आइलैंड। ये सेंकाकू आइलैंड, मुझे ऐसा लगता है कि अब यूपीएससी वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, मतलब इंडिया से वेस्ट में अगर हम जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट आई फील कि अब ये लोग ईस्टर्न कंट्रीज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे कि एक बार पूछ लिया था 2022 में विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो हमारा ईस्ट चाइना सी है, तो सेंकेकू आइलैंड के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन पूछा था 2022 में। ओके, क्या क्वेश्चन था ये कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है DABCD बताया है विच वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेंकाकू आइलैंड sometime mentioned in the news, and the issue was China and Japan engage in maritime dispute over these islands in East China Sea. Okay, ये चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, और इसी से रिलेटेड कई और क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको और दिखाता हूं, ये इसका मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है, मैंने बताया था आपको ना, यहां पे मेडिटेरेनियन सी, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी से बड़े क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट सी है, क्योंकि इसके नॉर्थ में पूरी कंट्रीज हैं, इसके साउथ में पूरी कंट्रीज हैं, इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में। और यूपीएससी ने ऐसे ही एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस पूछा है। क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि साउथ वेस्ट एशिया कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक है, उसमें डज नॉट ओपन टू मेडिटेरेनियन सी। तो जो सही जवाब इसका था वो ये था, जॉर्डन और इराक वगैरह ये मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होती, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी है, इजराइल वगैरह यहाँ पर हैं, लेकिन जॉर्डन और इराक डज नॉट ओपन डायरेक्टली टू मेडिटेरेनियन सी। ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ जॉर्डन मैंने मार्क भी किया हुआ है, 2015 में आया है। उसके बाद 2019 में क्वेश्चन आया था, वही सेम चीज, जहां पे कैस्पियन सी कजाकिस्तान था, वही मेडिटेरेनियन सी भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोरक्को। क्या था? बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो आप यहां देखेंगे, यहां साफ साफ मोरक्को, इस साइड ट्यूनीसिया, ये है मोरक्को, यहाँ पे ये कोना दिया हुआ है एकदम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देख रहे हो जितनी भी सी है ये इंपॉर्टेंट है, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी। ओके, आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है और उनके एरिया याद करने हैं, ठीक है, कैसे हैं। देन मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये देखिए चारों ऑप्शन दिए हुए हैं 3 और 4, यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक नहीं है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो ये मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आपको मगअप हो जाना चाहिए इन सारी कंट्रीज आजू बाजू, साउथ में, नॉर्थ में, देन वेस्ट में, देन ईस्ट में। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ सी। नॉर्थ सी का भी एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ था। ये जो थेम्स है, थेम्स आयरिश सी में नहीं गिरती है, थेम्स नॉर्थ सी में गिरती है। ये नॉर्थ सी का एग्जांपल है। थेम्स लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ी रिवर है, वो जाके गिरती है नॉर्थ सी में। ओके, तो इसका 2020 का आंसर ये होगा। फिर यहां दिया है 2024 में, लेटेस्ट पैटर्न पे है कि कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं नॉर्थ सी के साथ। तो आप देखिए ये नॉर्थ सी आपको दिख रहा होगा, राइट। ये सारे के सारे आपको इजीली आप डिकोड कर सकते हो। सो दिस इज रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक। वैसे ही रेड सी है, वैसे ही हमारा एड्रियाटिक सी है, ये रेड सी है। ओके, अभी भी काफी चर्चा में है। ओके, यहीं से रेड सी से होते हुए ये हमें, ये देखिए यहाँ पर हमारा आता है जिबूती आइलैंड। ये तो आपको ये भी पूछ सकता है, रेड सी सेपरेट्स व्हाट, कौन सी कंट्रीज को सेपरेट करता है, ठीक है। इस साइड गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है, इस तरफ हमारा पूरा मिडिल ईस्ट, ठीक है, इस तरफ हमारा सूडान है, इजिप्ट है, एरिथ्रिया है। ओके,
तो कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डरिंग करती हैं इन पे, एंड देन देयर आर माउंटेन्स एज वेल, जैसे यहाँ पे देखें हिजाज माउंटेन्स, देन असिर माउंटेन्स, दे आर द माउंटेन्स। अब हमें देखना है कि ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स है। फॉर एग्जाम्पल ईरान जो कंट्री है उनमें जो माउंटेन्स है वो किस टाइप के माउंटेन्स, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में ही आया था। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर। ओके, सो दिस इज ट्रू, नो वाटर एंटर्स। अब देखिए यहाँ ये रेड सी है, ये सुएज कनाल है, ये चोक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बने हुए हैं सुएज कनाल के ऊपर, ये चोक पॉइंट है और ये ही खुलता है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, ये बाबल मंदब है, यहाँ पे ये भी चोक पॉइंट है। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बाबल मंदब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाब एल मंदब, ये वाला ये चोक पॉइंट है। और अगला चोक पॉइंट आपका इस साइड है, ये वाला गल्फ ऑफ सूज, सुएज कनाल। यहाँ पर फिर आपका मेडिटेरेनियन सी चालू हो जाएगा, वो मेडिटेरेनियन सी जो कि हम लोग अभी देख रहे थे, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, समझ में आ गया। नाउ ये कुछ एरिया ऐसा है, अब मैं आपको कुछ कंटेंट दिखा रहा हूं। कंटेंट दिखाने का मतलब ये है आपको रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस पर हम लोग आएंगे। अभी हाई इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा करंट अफेयर, ठीक है, ये बहुत सारे IR का करंट अफेयर है। ये ईयरली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर जैन से 2025 से फेब 2026 तक, और बहुत सारी न्यूज है इसमें। ठीक है, इंडिया भूटान, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, मोदी जी भी बहुत सारे कई जगह गए थे, हमारे प्रधानमंत्री तो कई सारे जगह पे जा चुके हैं। ठीक है, तो उनका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या टॉक्स हुई थी वहाँ पे, वो हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर वाले में। ठीक है, नाउ ये हमारा जो प्रीलिम्स का ये हमारी ये है प्रीलिम्स की जो माइक्रो थीम है, जो मतलब अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो कोर्स में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ये, लेकिन आपको अलग से बाई करना है तो आप अलग से बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी माइक्रो थीम का लेवल 1 है, जहां पर आप देख सकते हैं कि PYQs ऑन फॉरेन पॉलिसी, हमने यहां पे क्लिक किया था PYQs ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग। ओके, लेटेस्ट 2025 में इन लोगों ने पूछा था नाटो, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंबर्स आर इन द नाटो। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि ग्रुपिंग्स में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन मेंबर है कौन कौन मेंबर नहीं है। ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन क्वेश्चन क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट, टॉपिक, थीम और फिर सही एक्सप्लेनेशन क्या है। देन लेवल 4 और लेवल 3 तो आप जानते ही हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हैं। लेवल 4 में माइक्रो थीम है। ऑलराइट, नाउ ये हमारी है जो मॉड्यूल हमने रेडी की थी, समरी बुक। समरी में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो कि यूपीएससी ने अपने 16 साल के क्वेश्चंस में पूछा है। ठीक है, जैसे आप यहां देखोगे इंटरनेट फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग, ग्लोबल प्लेसेस इन न्यूज, ये सब कुछ का पूरा कंटेंट रेडी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर आए, ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल प्लेसेस इन न्यूज, कंट्रीज, वाटर बॉडीज, सेम चीज आपको यहां पर भी मिलेगी। ओके, ये पूरा कंटेंट है। अब देखिए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या उसका नेचर है, नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी क्या है, एनपीटी की पॉलिसी क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम लोग जाएंगे, ये इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये मेंस में काफी पूछा जाता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है इंडिया की। और उसके बाद दीज आर दी कंट्रीज विच आर रिलेटेड टू लाइक फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग, अब मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग से यूपीएससी ने मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस कितने पूछे हुए हैं। फॉर एग्जांपल का अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये मेरे पास एक टेबल है, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इस टेबल में देखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 बार IMF से क्वेश्चन पूछे गए, 5 टाइम्स। ब्रिक्स से 5 टाइम पूछे गए हैं। वर्ल्ड बैंक, देन IDA, IBRD सॉरी, देन 4 टाइम। G20 से 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए। यूरोपियन यूनियन और उसके बॉडी से, कमिटी से लगभग 5 टाइम क्वेश्चन पूछे गए। सो देयर आर सम हाई प्रायोरिटी, सुपर हाई प्रायोरिटी थीम्स एंड टॉपिक्स जो नॉन नेगोशिएबल है। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे देखते हैं कि IMF पूछा गया आपका 2010, 11, 16, 20, 22। एक्सपेक्टेड चांस है कि 2026 में लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछा गया था कि आर्टिफिशियल करेंसी क्या होती है। फिर पूछा गया था कि IMF ग्रांट्स लोन ओनली टू मेंबर कंट्रीज, किन किन कंट्रीज को लोन ग्रांट करता है। एडवाइजरी रोल क्या है, फिर क्रेडिट फैसिलिटी क्या है IMF की,
फिर रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग वाली है, ठीक है। उसके बाद ये है वो डायमेंशन कि आईएमएफ की लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है और किस किस कंट्री को असिस्ट कर चुका है। दूसरा, यूपीएससी रेपिटेडली आस्क आईएमएफ थ्रू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट प्लस लेंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहे हैं। फिर ब्रिक्स से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ब्रिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, उनकी जीडीपी, उनका पॉपुलेशन का कंपैरिजन पूछ रहा है, कब पहला सबमिट हुआ था वो पूछ रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि भाई ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन क्या था, 16th ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा। रशिया जो चेयरशिप किया था वो क्या था, देन इंडोनेशिया मेंबर जब बना था तो क्या था उसमें, ठीक। देन वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हैं कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज अ वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन फॉर प्राइवेट पार्टनरशिप, यूएन ऑप्स क्या बात करता है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद G20, विच कंट्री कॉम्बिनेशंस आर G20, मेंबर्स कौन कौन से हैं, G20 का पर्पस क्या है, ठीक है। और देन G20 कॉमन फ्रेमवर्क विद पेरिस क्लब फॉर लो इनकम कंट्रीज डेट रिलीफ, ये है क्या, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो यहां दिया हुआ है, जो हमारी समरी बुक है, ठीक है। इनकेस अगर आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आप प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो दिस इज लाइक योर मस्ट टेक अवे, कि आप जाके इनको जरूर आप ले सकते हैं। इनको लेने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे courses.margdarshan.is.com, यहां पर दिया हुआ है माइक्रो थीम समरी, ये है इसका कॉम्बो, ओके। मैं आपको कोड बता देता हूं इन दोनों का, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोड आप यूज कर सकते, अगर आपने यूज नहीं किया हुआ है, अगर आपको परचेज करना है तो माइक्रो थीम समरी के लिए आपको सिर्फ माइक्रो थीम जो बुकलेट है पीडीएफ के फॉर्म में उसको लेना है, तो आपको लिखना है मार्ग MARG 2026, ठीक है। ये करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको हमारी PYQ प्लस मार्ग समरी लेनी है तो आपको यूज करना है मार्ग माइक्रो MARG MICRO, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तो हमारा रैंकर्स बैच है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर मैं इसको व्यू ऑल यहां से करता हूं तो यह पूरा खुल जाएगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, ये जो समरी बुक है इसका सेपरेट भी है, सेपरेट एज इन कि आप इंडिविजुअल बुक भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको IR की लेनी है तो आप पॉलिटी और IR की एक साथ ले सकते हो, और हिस्ट्री की एक साथ ले सकते हो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की एक साथ ले सकते हो, ऐसे हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो थीम चाहिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो थीम चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। सिर्फ माइक्रो थीम चाहिए प्री की, यानी कि PYQ 16 साल के टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, तो आप कोड यूज कर सकते हो मार्ग प्री MARGPRE मार्ग प्री टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये चीज हिंदी में भी अवेलेबल है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो UPSC प्री, ठीक है। ये ई बुक में अवेलेबल है, ठीक है। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। CSAT का मैंने आपको दिखाई दिया है। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए भी कॉम्बो अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अब जैसे ये एग्जांपल है, आई थिंक इन पे से क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द ग्लोबल डिस्प्यूट। अब जैसे ये पर्शियन गल्फ है हमारा, जहां पर अभी बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट चल रहा है, हमारा ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज और इजराइल, अमेरिका, राइट। सो पर्शियन गल्फ वर्सेस अरेबियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है और आपका ये हमारा अरेबियन गल्फ है, ठीक है, बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, सी ऑफ जापान, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ अगर आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डरिंग कर रही है, ईरान है इस साइड में, देन इस साइड में हमारा पूरा सऊदी अरेबिया है, ओमान है इधर, ऑलराइट। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज कर रही है, ठीक। इस साइड आप देखेंगे, इस साइड हमारी रेड सी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ऑलराइट। देन सी ऑफ जापान, देन सी ऑफ जापान में कोरिया स्ट्रेट, सी ऑफ जापान में किस किस कंट्री को ये बॉर्डरिंग कर रही है? इधर जापान भी है, रशिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, ठीक। तो कौन कौन सी कंट्री बॉर्डरिंग कर रही है जिसको हम सी ऑफ जापान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, कुछ इसमें का पार्ट डिस्प्यूटेड है विद चाइना से, साउथ चाइना सी से। तो एक्चुअली सी ऑफ जापान को ईस्ट सी को इसको साउथ चाइना सी कहा जाता है, मतलब ये आपस में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। नाउ जॉर्डन वैली, ये आप देख सकते हो, ये इजराइल का है। तो ये जो वैली है
इसको जॉर्डन वैली कहा जाता है। अब तक तो यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये उसके कुछ ज्योग्राफी, क्लाइमेट और इसके सिग्निफिकेंसेज हैं, ठीक है, कि पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली एक्सटेंडिंग फ्रॉम सी ऑफ गैली टू द डेड सी, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सी ऑफ गैली टू द डेड सी, ये वाला ऐसे आ रहा है। देन नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जॉर्डन, इजराइल एंड वेस्ट बैंक, ठीक है, एक नेचुरल बॉर्डर है, इस साइड हमारा जॉर्डन है, इस साइड इजराइल है और ये वेस्ट बैंक है, ठीक। एंड देन सेमी एरिड, इसका क्लाइमेट क्या है, इरिगेशन के लिए ठीक है। देन जॉर्डन रिवर इज अ वाइटल वाटर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर इन जॉर्डन, ठीक है, ये रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर जॉर्डन, ओके। अब जो मैं आपको बता रहा था कंट्रीज कहाँ से गुजरती हैं इक्वेटर से, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर से गुजरती हैं, जैसे कोलंबिया, इक्वाडोर, देन उसके बाद गैबोन, ब्राज़ील। ये जो साउथ अमेरिका है ये वाले में लगभग 1, 2, 3 कंट्रीज हैं। जो हमारा अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज मिलती हैं। एंड देन एशिया में ऐसे हमारे मालदीव्स है, देन इंडोनेशिया है। यूपीएससी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया में इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ऑलराइट, या फिर हमारे वेस्ट अफ्रीका में इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि मतलब इक्वेटर पे कौन कौन सी हैं, वो हो सके तो रीजन स्पेसिफिक आपसे पूछ लें, ऑलराइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक जिससे यूपीएससी ने कभी कभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा ऑलरेडी कैस्पियन सी से पूछा गया है, ऑलराइट, ठीक है। एरल सी से भी नहीं आया हुआ है क्वेश्चन। लेक तंगेंगिका, इससे ऑलरेडी 2025 में अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। एरल सी से पूछा है। ग्रेट सॉल्ट लेक नहीं पूछा है। मतलब ये लेक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से लेक आते हैं, ओके। इस बार बोला था कि ये लेक तंगेंगिका नहीं, लेक तंगेंगिका नहीं आता है, तो आप कह सकते हो कि मे बी इसमें से तो कोई लेक दिख नहीं रही है मेरे को, इस पे आती है, ठीक है, प्रॉब्ली नहीं आता है इसमें, ठीक है। सो अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से क्वेश्चन पे? ये क्वेश्चन आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको हम यूएन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सी का मतलब समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने समुद्र के, सी के ऊपर जो कानून बनाया है उससे रिलेटेड क्या क्या कानून है, आखिर है वो क्या चीजें। तो होती क्या है ये कि मतलब ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आखिर जो एक बॉर्डरिंग कंट्री होती है, जैसे मान लैंड नदी, तो उसका कितना ज़्यादा एरिया वो रिस्पॉन्सिबल है अपने नदी के लिए। जैसे इंडिया है, इंडिया 3 साइड से कोस्टल घिरा हुआ है सी से, तो कितने दूर तक वो अपना मतलब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है उसका, या पूरे इंडियन ओशन पे उसके पास राइट है, तो कितने नॉटिकल माइल्स तक राइट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको भी इसके बारे में बताऊंगा। फिर ये देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज रिम, ठीक, अभी मैं आपको बताता हूँ रिम क्या होता है। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये है यूएन क्लॉज, तो अभी आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो डिवाइड करता है पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या रही है कि ये कह रहे हैं ईरान कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, लेकिन यूएन क्लॉज क्या कहता है? यूएन क्लॉज कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये टेरिटरी आपके पिताजी की नहीं है, ये टेरिटरी नेचुरल टेरिटरी है, तो आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। तो ईरान का कहना ये है कि हमें नहीं पता कि पिताजी की है, माताजी की है, ये हमारे टेरिटरी में फॉल करता है, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। पता चला हमने इसको फ्री छोड़ दिया और आप यहां पे आके अटैक कर दिए, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का यहां पे एक तरीके से दबदबा है। अब 2 कानून होते हैं इसमें, ठीक है। तो ईरान यूएन क्लॉज को नहीं मानता और यूएन क्लॉज को लगता है कि ईरान मानता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 कि टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या क्या होता है। तो बेसिकली ये जो ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट डिवाइड करता है ईरान को और ओमान को, स्पेसिफिकली द मुसद्दम पेनिनसुला एनक्लेव, ठीक है। ये मुसद्दम पेनिनसुला एनक्लेव है, इसको ये डिवाइड करता है। यहां पे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, मुसद्दम पेनिनसुला एनक्लेव, ठीक है, ये डिवाइड करता है इसको, ओके ना, ठीक। टेरिटोरियल वाटर्स, शिपिंग लेन कंट्रोल। So both Iran and Oman claim 12 nautical miles of territorial sea
meaning the ship lanes at the narrowest point lie entirely within the combined territorial water. अब 12 नॉटिकल माइल तक ये दोनों मतलब इनकी टेरिटरी में आता है, यानी कि इधर से भी 12 उधर से भी 12, ये इनके टेरिटरी में आता है। लेकिन 12 के बाद क्या, 12 नॉटिकल माइल के बाद क्या होता है? ठीक है, शिपिंग लेन, ये तो टेरिटरी में अंदर है, उसके अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। नाउ शिपिंग लेन एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। ये लेन लाई करती है प्राइमरीली ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स एंड पार्शली इन ईरानियन वाटर। जो बाकी, क्योंकि इधर से ही तो निकलना है, इनको इधर से ही निकलना है, तो ये जो टेरिटरी है शिपिंग लेन कंट्रोल, वो कहीं ना कहीं ओमान के हाथ में है। ठीक है, थोड़ा सा आता है ईरान के पास, ऑलराइट। लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूएन क्लॉज का। यूएन क्लॉज हैव राइट ट्रांजिट पैसेज। अब ये ट्रांजिट पैसेज क्या होता है और इनोसेंट पैसेज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 5 मैरीटाइम जोन होते हैं, एक इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूअस जोन, इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। तो आपने देखा यहां पर इंटरनल वाटर मतलब कि पूरी अधिकार है, पूरी सॉवरिटी है उस कंट्री का, उस पूरे समुद्र के पानी को, उस नदी को यूज करने का, वो अपना इंटरनल वाटर है। फिर आता है हमारा टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल का मतलब होता है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि सॉवरिटी, आपको अधिकार है कि आप उसके पानी, हवा और सीबेड आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, वो आपका पूरी प्रॉपर्टी है। और ये एक तरीके से इनोसेंट पैसेज का भी काम करता है। इनोसेंट पैसेज का मतलब ये है कि फ्यूचर में या कभी कभी कोई भी कंट्री की शिप जो है उसको जगह नहीं मिली या कोई रीजन है, तो वो 12 नॉटिकल माइल तक आ सकता है अंदर, और इनोसेंट पैसेज के थ्रू आ सकता है। क्या होता है इनोसेंट पैसेज, अभी बताता हूं आपको। नाउ कंटिगुअस जोन क्या होता है? 24 नॉटिकल माइल्स। यहां पर आपको लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी कि आपको 12 से अगले 12 तक का वहां पर लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। किस चीज का? कस्टम, टैक्स, इमिग्रेशन, पोल्यूशन, इन चीजों के ऊपर लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, फ्रीडम टू नेविगेट एंड रिमेन्स, यानी कि आप नाव वाव चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद रेफरेंस टू इमिग्रेशन, पोल्यूशन, यहां पर थोड़ा सा लिमिटेड है। देन आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 1200 नॉटिकल माइल तक है। सॉवरेन राइट्स ओवर रिसोर्सेज, फिश, ऑयल, गैस, विंड एनर्जी मतलब कि उस कंट्री का पूरा अधिकार है वहां की गैस का, वहां की एनर्जी का, वहां के मछली का। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक। अब आता है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। ये इंपॉर्टेंट है, ये है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अगर इंडिया में इंडियन ओशन 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो इंडियन ओशन है वो भारत का बहुत मतलब सबका है, वो सिर्फ भारत का नहीं है। वो और उतना ऑस्ट्रेलिया का भी है, वो उतना मिडिल ईस्ट का भी है, इस साइड से वो उस साइड से भी उतना मलेशिया का भी है, नीचे से उतना ऑस्ट्रेलिया का भी है, श्रीलंका का भी है। समझ में आ रहा है? तो वो कॉमन हेरिटेज है। लेकिन 200 माइल तक, 200 माइल्स तक वो पूरा का पूरा भारत का है, फिश, ऑयल, गैस, विंड एनर्जी के मामले में। और 12 नॉटिकल माइल्स तक इतना है। तो जो मुद्दा हो रहा है ईरान और इजराइल वाला, वो यही वाला मुद्दा हो रहा है कि उनको लगता है कि नहीं हमारा पुराना कब्जा है। अब ईरान कह रहा है कि हम इनोसेंट पैसेज देंगे, लेकिन यूएस क्या कह रहा है? हमें ट्रांजिट पैसेज चाहिए। इनोसेंट पैसेज में क्या होता है कि मतलब जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं, कोस्टल कंट्रीज होती है, जैसे ईरान है, वो कंप्लीट सिक्योरिटी होगी उसकी। ठीक है, कंप्लीट सिक्योरिटी उसकी होगी, तो स्टेट कैन टेम्परली सस्पेंड इट फॉर सिक्योरिटी रीजन, यानी कि वो उसको बंद कर सकता है, अपने आप से चला सकता है। ठीक है, मतलब इनोसेंट पैसेज का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं लगता है कि वो जो शिप आ रही है वो कोई दिक्कत नहीं है, भली भांति कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, और उनके ऊपर, उस शिप के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा उस कंट्री का, कोस्टल एरिया का, जब तक वो शिप बाहर नहीं चली जाती। ठीक है, यूएन क्लॉज, यूएस जो कह रहा है नहीं हमको ट्रांजिट चाहिए, कोस्टल स्टेट शुड नॉट हैम्पर और सस्पेंड। ठीक है, तो यूएस कह रहा है कि कोस्टल स्टेट जो भी हैं, जैसे ईरान हो गया, ओमान हो गया, सऊदीया हो गया, वो लोग ना तो सस्पेंड कर सकते हैं और ना ही हैम्पर कर सकते हैं कोई भी शिप जा रही है, क्योंकि वो एक नेचुरल पास है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टिंग हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। आईटी लॉस, आईएसए के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सीएलसीएस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कमीशन ऑन लिमिटेड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, देन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ द सी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो बॉडी है, हेडक्वार्टर, ये हैम्सबर्ग जर्मनी में पड़ता है। नाउ अगर मैं आपको ये बताऊं रिम, नाउ ये सिक्योरिटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, राइट? रिम क्या है?
आप ये समझिए रिम वो एरिया है जहां पर बॉर्डरिंग कंट्रीज होते हैं, जैसे ये जैसे ये रिम है। आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे ये नॉर्थ सी। ओके, सो नॉर्थ सी क्या, ये रिम है। रिम मतलब कि कौन कौन सी, एक कटोरा टाइप का, ठीक है, कटोरा टाइप का, आजू बाजू सारे कंट्रीज हैं, लेकिन वो क्या एक रिम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2 बार, ठीक, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, जैसे कि विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्यों क्रिएट किया गया था? ये 1997 में क्रिएट किया गया था, और ये मॉरिशस में, मतलब इसका जो है वो सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में है। 23 मेंबर स्टेट हैं जहां पे ये इकलौता पैन इंडियन ओशन ग्रुप की कंट्री है जो कि बात करता है किस चीज की, इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो इसमें अफ्रीका पूरा एशिया और पूरा ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 2 स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है इसके, ठीक है। ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड था। आपने देखा कि इन्होंने क्या पूछा है कि रिम एसोसिएशन। अब देखिए ये कब पूछा था, ये मेरे ख्याल से 2022 में पूछा था, 2015 में पूछा था। 2016 में क्या पूछता है, 2016 में पूछता है ट्रांजिट पैसिफिक पार्टनरशिप। ये क्या है, ये भी रिम है। रिम मतलब जितने भी वर्ल्ड में ओशंस हैं, ठीक है, वो एक कटोरे की तरह है, यानी कि बाउल की तरह है, उसमें पानी तो भरा हुआ है, आजू बाजू जो कंट्रीज उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो बॉर्डरिंग कोस्टल कंट्रीज हैं, वो अपने आप में एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेती हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा 16-15 में, जो कि इंडियन ओशन रीजन पे था, ठीक है। ये पूरा वो जो कंट्रीज है, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की और एशिया कंट्रीज, ये है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये पैसिफिक रिंग इसको कहते हैं, पैसिफिक रिंग इसको कहते हैं। इसमें सारी पैसिफिक कंट्रीज आती हैं। क्या और भी ऐसे कंट्रीज हैं, और भी ऐसा है, बिल्कुल है। जैसे कि यहां पर आप देखिए पैसिफिक रिंग, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक कॉर्पोरेशन हम लोग कहते हैं। वहीं पे एटलांटिक रिम है, अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। आर्कटिक रिम है, यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। मेडिटेरेनियन रिम है, यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। मेडिटेरेनियन रिम में क्या क्या होगा, ये हो गया। मेडिटेरेनियन रिम में ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी, ये वाली, ये एक मेडिटेरेनियन रिम है, ठीक है। अपने में एक इकोनॉमिक और ट्रेड कॉमर्स के लिए पार्टनरशिप क्रिएट कर रखी है। वैसे ही अगर हम बात करें आर्कटिक रिम की, तो आर्कटिक रिम में 8 कंट्रीज हैं जो कि आर्कटिक सर्कल को बॉर्डर करते हैं और फोकस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। शिप रूट के लिए भी ओपन रहेगी। वैसे ही एटलांटिक रिम है, जोन जिसको हम जोपाकस कहते भी हैं, जोन ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन ऑफ साउथ अटलांटिक, क्रिएटेड बाय यूएन रेजोल्यूशन टू प्रमोट एंड कीप द साउथ अटलांटिक फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड मिलिट्री टेंशंस। ये लिस्ट है, ये मैं आपको दे दूंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके बाद इन लोगों ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल पावर, ग्लोबल टेंशन बहुत चल रही है और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो क्या क्या सिक्योरिटी है, लैंड बॉर्डर्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज क्या क्या है, ये सब आ सकता है। सो आई होप कि अब आपको एक क्लैरिटी आई होगी इन सारी की सारी चीजों में। नाउ ये कुछ नेमोनिक्स हैं जो कि मैं आपको दे दूंगा, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कुछ नेमोनिक्स हैं जिसे कि आपको याद करने पड़ सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी के कंट्रीज को क्या कैसे हम याद करेंगे, अफ्रीकन साइड के कंट्रीज को कैसे याद करेंगे। मैंने बताया था ना, ये अफ्रीका के साइड वाली कंट्री हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर कर रही हैं। ये एशिया के साइड की कंट्री हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर कर रही हैं। लैंड लॉक वाटर बॉडीज सराउंडिंग रशिया, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देन कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी, क्या कह सकते हैं इसको, डेसी, देन इंपॉर्टेंट सी ऑफ यूरेशिया जिसे मिस्टर पीसी बनर्जी ऑफ बंगाल, देन कंट्रीज बॉर्डरिंग एड्रियाटिक सी, पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑलराइट। ये हमारे एक स्टूडेंट ने, उन्होंने नेमोनिक क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं, एमबीबीएस पेन वगैरह, भाई साहब, देन सीड, ये सब आपको दिख रहा होगा। आप इजीली इसको ले लीजिएगा और यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। नेमोनिक्स से थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है कि यार टाइम बच जाता है। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है आईआर से रिलेटेड, ऑलराइट। नाउ एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। एक हमने लास्ट ईयर एक डॉक्यूमेंट बनाया था आप लोगों के लिए, जो कि ये डॉक्यूमेंट है यूपीएससी का की टर्म्स, ओके। ये की टर्म्स भी अवेलेबल है हमारे स्टोर पे, आप जाके, लगभग 200-300 रुपए का है, आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आईआर के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए है। इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको दिखा देता हूं।
इसमें क्या हम लोगों ने दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रीमेंट, जैसे पीटीए, एफटीए और सीका, सीपा क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अंतर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है कोर कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी रोल है, कोर कंसेप्ट क्या है। देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कैसे कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जैसे बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या होती है, चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होती है, कोर्सिव डिप्लोमेसी क्या होती है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये थोड़े से रेलेवेंट है, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये दिया हुआ है कि चार्टर किसको कहते हैं, कॉम्पैक्ट किसको कहते हैं, देन बायलैटरल अग्रीमेंट किसको कहते हैं, अकॉर्ड किसको कहते हैं, ठीक है, ये मतलब एमओयूज किसको कहते हैं, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, ट्रीटीज, क्या अंतर है इन चीज़ों में, ठीक। और नीचे हमारी सारी कंट्रीज दी हुई हैं हर एक मैप में कि कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट दिस इज हाउ द एंटायर इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड आई विश कि इन चीज़ों को आप रिपीटेटिव पढ़िए और अच्छा करिए एग्जाम में। और अगर आप रैंकर्स बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको डिटेल में इसको हम लोग करंट अफेयर के साथ लिंक करके PYQs कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। 25 तारीख को मैं मिलूंगा आपको अपने फर्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।